नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है जिसके 7वें अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही। पांच पाप और उनसे विरति और जो व्रत है उसका स्वरूप, यही चर्चा इस 7वें अध्याय में मुख्य रूप से की गई है। तो पंच व्रत जो 5 व्रत हैं, जो 5 पापों के एक देश और सकल अभाव के रूप में होते हैं, तो उनकी वृद्धि के लिए, उनको बढ़ाने के लिए ज्ञान जीव किस किस प्रकार की भाता है, इसकी चर्चा हमने विगत कक्षाओं में की है। आज हम है ना और अपने व्रतों की स्थिरता के लिए, अपने वैराग्य की वृद्धि के लिए ये जीव और क्या क्या भावनाएं भाता है, उन भावनाओं की चर्चा है ना, उस आंतरिक शुभ भाव की चर्चा आगामी सूत्रों में है। आइए देखते हैं अपन ये जीव अपने व्रतों की स्थिरता के लिए है ना, चरित्र की वृद्धि के लिए और किस किस प्रकार के भाव करता है, भावनाएं भाता है। ये चलते हैं अपन आगामी सूत्र की तरफ। देखिए सूत्र क्रमांक 9 आपके सामने है। सूत्र पाठ करेंगे हम। अन्य भावनाएं है ना, 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं हमने देखी, और भी अन्य भावनाएं इसके अतिरिक्त है ना, तो चरित्र में वृद्धि करती है ना, मन वचन काय को पवित्र करती है, उनकी क्रियाओं को। देखिए सूत्र क्रमांक 9, सूत्र पाठ। हिंसा दिश्विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। पुनः हिंसा दिश्विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। हिंसा दिश्विहा मूत्रा अमूत्र, ठीक है, डैश आए, ठीक है, हिंसादि, हिंसा डैश आदिशु डैश इह, इह डैश अमूत्र डैश अपाय डैश अवद्य डैश दर्शनम। ठीक है, तो हमारे सामने देखो 5-6 पद आ गए। एक तो आ गया हिंसा आदिशु, ठीक है, एक ही आ गया हिंसा आदिशु, एक आ गया इह, एक आ गया अमूत्र, एक अपाय, एक अवध्य, और अंतिम है दर्शनम। इन सबका क्या अर्थ है और इन सबको कैसे हमें जोड़ना है एक दूसरे के साथ, जिससे इस सूत्र का है ना सम्यक अर्थ हमें ज्ञात हो सके, वो हमें देखना है। आइए प्रयास करते हैं। हिंसादिशु मतलब हिंसा आदियों में, हिंसा आदि जो दोष है, हिंसा आदि जो पाप है, हिंसा आदि मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये जो 5 पाप हैं, इनमें इह मतलब यह, इह मतलब होता है यह, है ना, एहिक, और अमूत्र, अमूत्र मतलब होता है जो यह भव नहीं है, पर भव, परलोक, ठीक है। तो इहलोक और परलोक संबंधी अपाय और अवध्य, है ना, हिंसादि दोषों में इहलोक और परलोक संबंधी अपाय और अवध्य का दर्शन करना चाहिए। इनमें 5 हिंसादि 5 दोषों में इस भव में और पर भव में ये अपाय रूप है और अवध्य रूप है, ऐसा देखना चाहिए, ऐसी भावना भानी चाहिए, ऐसी भावना ज्ञानी भाते हैं। क्या मतलब है इन सब का, वो अपन समझते हैं। देखिए सबसे पहले सूत्रार्थ देख लेते हैं। हिंसादिक 5 दोषों में ऐहिक और पारलौकिक अपाय और अवध्य का दर्शन भावने योग्य है ना। अवध्य का दर्शन मतलब इनके प्रति हमारी ये दृष्टि हो, है ना, कि हिंसादिक 5 दोष जो है वो इहलोक और परलोक में अपाय और अवध्य के कारण है, इस प्रकार की दृष्टि हमारे हृदय में होनी चाहिए, उसको भाना चाहिए। ठीक है, तो आइए अपन समझते हैं। ये चार्ट देखिए, चार्ट के अंदर थोड़ा है स्पष्ट हो जाएगा सारा। आइए
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप, इन 5 दोषों में, ठीक है, क्या होना चाहिए भावना। 9वें अध्याय देख रहे अपन। ये मतलब इस लोक में, अमूत्र मतलब परलोक में। इस लोक में और परलोक में दोनों ही जगह अपाय और अवध्य के कारण है ना। हिंसादि 5 पाप से इहलोक, इस लोक में, और अमूत्र परलोक में अपाय और अवध्य देखा जाता है, अवध्य होता है। अपाय मतलब क्या होता है, नाश। ऐसी क्रियाएं, ऐसा कार्य है ना, जो स्वर्ग और मोक्ष का नाश कर देता है, जो जीव के अभ्युदय और उसकी मुक्ति का नाश कर दे, ऐसे कार्य को अपाय कहा जाता है ना। वो सब अपाय है, ठीक है। उपाय जिससे कार्य की सिद्धि हो, अपाय जिससे कार्य की सिद्धि नहीं हो। हमारा कार्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, मुक्ति की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। तो जिससे हमारे सुख रूपी उद्देश्य में बाधा पैदा हो जाए, उसका जो अपाय हो, उसको नाश करने वाला हो, वो सब अपाय कहलाएगा, ठीक है। यहाँ स्वर्ग और मोक्ष का नाशक। और अवध्य मतलब निंदनीय, ठीक है, निंदा के योग्य, गर्हित है ना, गर्हा के योग्य जो है, उसे अवध्य कहा जाता है। तो ये हिंसादि 5 पाप क्या है, नाश के कारण है। किसके नाश के कारण है, स्वर्ग और मोक्ष के, मतलब हमारे सुख के नाश के कारण है। और क्या है, निंदनीय है, जगत में निंदनीय है। कहां हमारे नाश के कारण है ना, किस जगह सुख के नाश के कारण, इस भव में भी और पर भव में। कहां निंदनीय है, इस भव में भी और पर भव में भी, ठीक है। ये अपन को इस सूत्र का अर्थ जानना चाहिए, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा विस्तृत करेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। एक पाप को ले लेते हैं और उसको अपन घटित कर लेते हैं। हिंसा जो है, इस लोक में नाश का कारण है। क्यों, हिंसा दुख का कारण है। हिंसा करने वाला जो जीव है, सबसे पहले तो उसका जो हृदय है, वह अत्यंत तीव्र कषायिक परिणामों से आकुल व्याकुल होता रहता है, ठीक है। तो वो स्वयं क्या करता है ना, पुण्य का बंध तो करता नहीं है, पाप का बंध करता है। इसलिए स्वर्ग का भी नाश करता है और मोक्ष का तो वो नाश करता ही है, क्योंकि उसके उपायों का नाश कर रहा है ना। इसलिए उसकी है ना, वो पर्याय आना मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो उसका वो नाश करता है, ठीक है। दूसरा, जिसके प्रति हिंसा का भाव रखता है, तो हिंसा करने के कारण अनेक प्रकार के इस जगत में बेरी शत्रु है ना अपने बना लेता है, जिससे उसको निरंतर ही इस भाव में कष्ट बना रहता है, तकलीफ बनी रहती है, भय बना रहता है। और पाप का उदय हो तो उनके द्वारा मरण को भी प्राप्त हो जाता है। और हिंसक व्यक्ति की है ना, दूसरे का मारने काटने करने वाले व्यक्ति की सदा ही क्या होती है, इस लोक में निंदा होती है। तो इस लोक में वो नाश का कारण है, उसके सुख के नाश का कारण है, ठीक है। स्वर्ग और मोक्ष के नाश का कारण है और निंदनीय कार्य है हिंसा करना, है ना। और अमूत्र पर में भी उसको क्या हिंसा परिणाम करेगा, तो क्या पर गति कैसी होगी, उसकी बुरी होने वाली, तो वहां भी फिर तकलीफ पाएगा, ठीक है। ऐसे ही असत्य वचन कहने वाला का कोई विश्वास नहीं, मिथ्याभाषी का कोई विश्वास नहीं करता। झूठ पकड़े जाने पर अनेक प्रकार से जगत में निंदा होती है ना। जिसके प्रति असत्य कथन किया है, मिथ्या भाषण किया है, वह बलवान हो तो प्राणों का घात भी कर देता है, ठीक है। और स्वयं भी अपने आप को दोषी ही वो मानता है, ठीक है। इस प्रकार से असत्य भाषण करने वाला, शास्त्र के विरुद्ध भाषण करने वाला दुखी ही रहता है, दूसरे को भी दुखी करता है, और दूसरे को कुमार्ग पर लगाने के कारण वो स्वयं भी सन्मार्ग से विचलित होने के कारण इस भाव में दुख का कारण स्वयं के लिए उपस्थित करता है, और परलोक में भी सदगति नहीं होने से दुखी होता है। और निंदनीय है, निश्चित रूप से झूठ बोलना है ना, निंदा होती है जगत में झूठे व्यक्ति की, ठीक है। अवध्य का कारण हो गया। चोरी का तो हम सब जानते ही है ना। चोरी किस प्रकार से इस भव में सारे सुखों को नष्ट करने वाली है ना, और स्वर्ग मोक्ष का नाश करने वाली है। पर का धन हरण करने का भाव या पर की कोई वस्तु हरण करने का भाव है ना, लोक में भी, धर्म के मार्ग में, लेकिन लोक मार्ग में भी अत्यंत निंदनीय माना जाता है। और ऐसा करने पर, पकड़े जाने पर है ना, लोगों के क्रोध का वो है ना पात्र बन जाता है, अनेक प्रकार से पीड़ा उसे पहुंचे जाती है। और उसके लिए तो कानून में भी विधान है कि उसे जेल इत्यादि में भी जाना पड़ता है। तो इस भाव में भी दुख उठाता है, और उसके निमित्त से फिर वो उसके जो जैसे परिणामों से अगले भाव में भी फिर वो दुख उठाता है ना। स्वर्ग मोक्ष का नाश करता है, और ये निंदनीय कार्य है चोरी करना।
कुशील सेवन करने वाले किस प्रकार से स्वयं कष्टकारी होते हैं, है ना, कष्ट उठाते हैं और दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं। स्वयं कष्ट इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो उस पीड़ा से पीड़ित है ना। हित और अहित का विवेक उनका नष्ट हो गया है। हित और अहित का विवेक नष्ट हो जाता है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है ना, किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, ये विवेक उनका भंग हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के कार्य करने वाले लोक में ही उसकी अत्यंत निंदा होती है ना। जगत के जीव उसके प्रति अत्यंत आक्रोश का भाव व्यक्त करते हैं। आए दिन जो हम अखबारों में सूचनाएं ऐसी खबरें पढ़ते हैं, नाना प्रकार के काम के वश अभिभूत होकर जीव नाना प्रकार की बुरी क्रियाएं करते हैं, तो उनके प्रति लोग किस प्रकार का आक्रोश व्यक्त करते हैं। और कानून में भी कड़ा प्रावधान है ना, कानून प्रक्रिया में भी उनके प्रति जो है वो कड़ी सजा का प्रावधान होता है। अनेक रूप से लोक निंदा होती है ना, निंदनीय, और लोक की दृष्टि से भी समाज की दृष्टि से भी अत्यंत निंदनीय कार्य ये होता है। अनेक प्रकार से कष्ट को प्राप्त करते हैं और अनेक नाना प्रकार के बुरे भवों में उन्हें भ्रमण करना पड़ता है। ठीक है, और परिग्रह की बात करें तो परिग्रह में भी ऐसा ही है कि लोभ के वश होकर ये जीव है ना परिग्रह का भाव रखता है। उस हेतु हित अहित, सच्चा बुरा, धर्म अधर्म, इसका कुछ भान नहीं रखता। भक्ष अभक्ष से कुछ भाव, बस इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है, इस प्रकार की भावना से ग्रस्त रहता हुआ अनेक दुखों को उठाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 जो हिंसादिक 5 पाप हैं, ये इस लोक में और परलोक में, दोनों ही लोक में अपाय और अवध्य योग्य है ना। अपाय और अवध्य के कारण है, ठीक है, निंदा के कारण है, और हमारे जो शाश्वत सुख है अथवा स्वर्ग जो उच्च गति है ना, अभ्युदय है हमारा, उसके नाश के कारण ये होते हैं। इसलिए ज्ञानी का चिंतन इनके प्रति इस प्रकार का होता है कि ये हिंसादि क्या है, ऐहिक और पारलौकिक में अपाय और अवध्य के कारण है। इस प्रकार की वो भावना भाता है, इसलिए उसका जीवन जो है वो अत्यंत संयममयी है। जो सामान्य लोकाचार है उससे उसका जीवन है ना युक्त ही होता है। वो जब धर्म मार्ग पे लग गया है जीव, इसे मोक्ष मार्ग पे चल रहा है ना, तो वो लौकिक सदाचार में तो सर्वश्रेष्ठ होगा, उसे सिखाना नहीं पड़ेगा। जब प्राणी मात्र के प्रति हिंसा का भाव नहीं है तो किसी जीव को किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा तकलीफ पहुंचे है ना, ऐसा वो मन में सोच भी नहीं सकता, ना वाणी से ऐसा कथन कहेगा और क्रिया से करेगा ही नहीं। तो ये तो लौकिक सदाचार हो गया कि हम ऐसा कार्य करें जो किसी के लिए तकलीफ पैदा करने वाला नहीं हो, है ना। असत्य नहीं बोलेगा, दूसरों को ठेस पहुंचे ऐसे वचन नहीं बोलेगा, दूसरों की वस्तु पर किसी भी प्रकार से अधिग्रहण नहीं करेगा, है ना। सारे जगत की जो स्त्रियां हैं उन्हें है ना माता बहन की दृष्टि से देखेगा, है ना, और पर वस्तु के हरण का भाव नहीं करेगा, है ना, यथा योग्य, और अपने लोभ को सीमित करेगा। तो ये होगी ना लोक की व्यवस्था सुंदर। अगर इस प्रकार की भावना भाए व्यक्ति, तो फिर अपराध जो लोक में होते हैं वे खत्म हो जाए, क्या शेष रहे, कुछ नहीं रहे। ठीक है, तो लौकिक व्यवस्था भी अत्यंत सुंदर बन जाती है, आत्मिक जो उन्नति है वो तो होती है। ठीक है, इस प्रकार से हिंसा के दोषों के बारे में वो ज्ञानी चिंतन करता है। और क्या कि और देखिए सूत्र क्रमांक 10 में दुःखमेव वा, और क्या चिंतन करता है इनके बारे में, दुःखमेव वा। सूत्र विच्छेद देखिए, दुःखम एव वा, वा मतलब अथवा, है ना, ऊपर जो दिया हुआ इस प्रकार का चिंतन करता है, अथवा ये चिंतन करता है कि दुःखम एव, दुख ही है। दुःखम एव मतलब ही, दुःख मतलब दुख, दुख ही है। ये हिंसादिक जो दोष है ये दुख ही है, दुख स्वरूप ही है, ऐसी भावनाएं वो भाता है। ये हिंसादि के करने से जीव दुखी ही होता है, क्योंकि ये हिंसादि करने से असत्ता वेदनी कर्म का उसको बंद होता है ना, पर दूसरे जीव को ठेस पहुंचाने से नाना प्रकार के बुरे कर्मों का बंद होता है, और उनके फल में इस जीव की नाना प्रकार से दुर्दशा होती है, दुख होता है ना। तो ये परंपरा से जो हिंसादि है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये दुख का ही कारण है, क्योंकि ये दुख की ही संतति पैदा करते हैं। इसलिए वो इन्हें दुख स्वरूप जानता है। जब दुख स्वरूप जानता है तो निश्चित रूप से इनसे दूर रहता है। जिस चीज को अपन तकलीफ देने वाला मानते हैं, जिस चीज को अपन बुरा मानते हैं कि इससे मुझे दिक्कत होगी, तो उससे दूर रहते हैं। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनुष्य की। ठीक है, तो वो हिंसादिक को बुरा मानता है, बुरा जानता है ना, उनको दुख का कारण मानता है। इसलिए फिर हिंसादि जिससे बढ़े ऐसी कोई भी प्रवृत्ति उसके जीवन में नहीं पाई जाती है, ऐसी कोई भी प्रवृत्ति हमारे जीवन में न हो, इस प्रकार की भावना उस ज्ञानी के जीवन में रहती है। यहाँ एक प्रश्न ये हो सकता है कि
यहाँ ये कह रहे हैं कि दुख का कारण है ना, दुख ही है, लेकिन हमें तो दुख नहीं लगता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील पर इनमें कहाँ दुख लगता है? धन का संचय करने में कहाँ दुख है ना? धन का संचय करना चाहे और करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा हो जावे तो आनंद आता है, मजा आता है, तकलीफ कहाँ होती है उसमें? मजा आता है ना? इसी तरह पंचेंद्रिय के भोगों का सेवन करने में ना, बहुत भूख लग रही है और भोजन मिल जाए, बढ़िया मिष्ट इष्ट और मिष्ट भोजन मिल जाए तो कहाँ तकलीफ है? बहुत प्यास लग रही और बढ़िया शुद्ध सात्विक अच्छा मीठा जल मिल जाए तो कहाँ तकलीफ है ना? बहुत नींद आ रही और बढ़िया गद्दे पे सोने मिल जावे, है ना? वो पांच इंद्रिय के विषय जैसे हम चाहते हैं वैसे हमें प्राप्त होते हैं तो हम तो उसमें सुख मानते हैं ना, उसमें हमें आकुलता कहाँ होती है? उसमें तो मजा आता है कि नहीं आता है? पांच इंद्रिय के विषयों की अगर अनुकूलता हो, लोक में जो जीव दुखी है तो वो क्या करते हैं? वो जो थोड़े सुखी जीव हैं उनकी अपेक्षा इंद्रियों की व्यवस्था में, इंद्रिय के विषय की व्यवस्था की दृष्टि से उनको देख के उनको ये होता ना कि ये कितने बढ़िया है, कितना सुखी है। हम भूख के मारे तड़प रहे, इनको जो खाना है जैसा खाना है सब उपलब्ध है, जो पहनना है जैसा पहनना है उपलब्ध है ना? गाड़ी घोड़ा वाहन समस्त प्रकार के परिग्रह की सामग्री उपलब्ध है और नाना प्रकार से पुण्य का उदय देखा जाता है तो वे जीव तो सुखी ना होने का दुख है। उनसे पूछे भी कैसे हो, बोले सब बढ़िया है, सब मस्त है, कोई दिक्कत एक पाई की दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, तो वे वो फिर सुखी हुए, वो दुखी कहाँ हुए? ठीक है, तो इसका विश्लेषण कहते हैं कि भाई पहली बात तो वो दुख, वो जो पांच इंद्रिय के विषय भोगों के अंदर जो आसक्ति का भाव हो रहा है, ठीक है, उससे बंधेगा क्या? क्योंकि हर प्रकार के भावों से उस कर्म बंधेगा, उससे बंधेगा क्या? कि उससे पाप कर्म बंधेगा, पुण्य तो बंधेगा नहीं, है ना? पाप बंधा तो उसका उदय आएगा तो क्या होगा? कि जीव नाना प्रकार से दुखी होगा। पहली बात तो ये कि दुख की संतति है, ये तो आगे की बात हो गई। वर्तमान में भी वे जो भाव हैं वे दुख स्वरूप ही हैं, आकुलता को ही पैदा करने वाले हैं। ये कहते हैं आचार्य देव, कहते हैं ना कि भाई अगर आकुलित नहीं होता, व्याकुलित नहीं होता, अंदर में तृष्णा नहीं होती, भूख नहीं होती, इंद्रियों के विषय सेवन की इच्छा नहीं होती तो फिर ये प्रवृत्ति क्यों करता? आकुलता है इसलिए विषय सेवन करता है, जिसको आकुलता है वो विषय सेवन करता है, ठीक है ना? भूख लगी है तो इष्ट मिष्ट भोजन की प्राप्ति के लिए वो जाता है, तो इसका मतलब वो आकुल है, व्याकुल है, व्याकुलता नष्ट नहीं हुई है, व्याकुलता तो वो भूख है, वो उसकी वो वेदन वो तकलीफ देने वाला है, भूख प्यास का वेदन तकलीफ देने वाला है। इंद्रियों के विषय में है ना कि भाई मजा नहीं आ रहा है, चलो घूमने चलते हैं, कहीं पर घूम के आते हैं, बढ़िया चलो, तो ये कुछ देख के आते हैं, मूवी देख के आते हैं, कुछ भी देख के आते हैं, ये क्या है? चक्षु इंद्री की तकलीफ उसको है ना? उसको दूर करना चाहता है, मतलब उसको पीड़ा है और उसको वो नष्ट दूर करना चाहता है और वहां जाता है, यथा योग्य पांच इंद्रिय के विषय की जो भी सामग्री है उसको जुटाता है, उसका सेवन करता है। क्या ये सब करने के बाद भी उसकी पीड़ा खत्म हो जाती है? क्या वो नष्ट हो जाती है? तत्समय के लिए, थोड़े समय के लिए, है ना, तत् इंद्रिय संबंधी आकुलता कम हो जाती है, लेकिन वो विषय सेवन जो कि उसे मनचाहे रूप से मिल गया है कुछ पुण्य के उदय से, अब वो विषय सेवन उसकी आकुलता को बढ़ाएगा कि घटाएगा? तात्कालिक तो हमें दिख रहा है घट रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? वो उसको बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। जैसे खाने की इच्छा हुई, मीठा खाने की इच्छा हुई और मीठा मिल गया, ठीक है, कुछ चटपटा खाने की इच्छा हुई, चटपटा मिल गया, अभी क्या होगा? अब जब दोबारा इच्छा हुई और नहीं मिला हमें अपनी इच्छा के अनुरूप तो क्या होगा? वेदन कष्ट का ज्यादा होगा, तकलीफ ज्यादा होगी, और उस समय जो हमने भोग भोगा उससे क्या वो तकलीफ खत्म हो गई क्या? जो ये कहते हैं कि इंद्रियों के विषय सेवन में सुख है और जो है वो यही है, इसके अलावा और कोई अतीन्द्रिय सुख होता नहीं, क्योंकि हम जानते नहीं उसको। हम ये जानते हैं कि भूख लगे और खाना मिल जाए बढ़िया, तो इससे तो सुख क्या है? नींद आ रही और बढ़िया सोने मिल जाए, इससे तो सुख क्या है ना? पहला निरोगी काया और शरीर निरोगी मिल जाए, इससे तो सुख क्या है? और सारा सारा जो जगत है ना, इसी के पीछे भाग रहा है। और गवर्नमेंट है, सरकार है, सब देशों की ये व्यवस्था करती है कि लोगों का जीवन अच्छा हो। जीवन अच्छा हो मतलब क्या? कि उन्हें धर्म की प्राप्ति हो जाए, सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाए? कि नहीं, इसका नहीं है प्रयोजन। जो मूलभूत आवश्यकता है वो सबके पास हो और सब सुखी संपन्न हो, क्या उसके होने से सुखी हो जाते हैं? क्या वास्तव में जिनके पास मूलभूत आवश्यकताएं हैं और आवश्यकता से ज्यादा है, क्या वे सुखी हैं? अपन चिंतन करें। अगर नहीं है,
इसका मतलब इन वस्तुओं के अंदर विषय विषय सेवन की जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं की प्राप्ति में और इनके सेवन में किसी प्रकार का सुख नहीं है। हाँ, यथा योग्य साता वेदनी का उदय होने से हमें, है ना, आकुलता का वेदन थोड़ा कम जरूर होता है, लेकिन वो आकुलता का वेदन की कमी भी तात्कालिक होती है। और जैसे जैसे विषय सेवन बढ़ता जाता है, अनुकूल सामग्रियां मिलती जाती है, वैसे वैसे दुख बढ़ता जाता है, इच्छा बढ़ती जाती है ना। आज कोई व्यंजन खाने की इच्छा अगर मिल गया तो फिर क्या लगता है कि बढ़िया है, तो जो हम चाह रहे हैं मिल रहा है, तो और इच्छा, और ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इच्छा बढ़ती जाती है। वस्तुएं जैसे जैसे मिलती जाती है वैसे इच्छाएं बढ़ती जाती है, जैसे इच्छा बढ़ती जाएगी वैसे दुख बढ़ता जाएगा, क्योंकि इच्छा ही दुख है, अभिलाषा ही दुख है। तो इंद्रियों के विषय, एक तो आकुलता जब तक नहीं हो तब तक जाता नहीं, जब निराकुली है तो फिर उसे खाने पीने की जरूरत क्या है, घूमने फिरने की जरूरत क्या है, विषय सेवन करने की जरूरत क्या है। जब कोई तकलीफ होती है तो करता है। लोभ लोभ कषाय अंदर में परेशान करती है तो पैसा इकट्ठा करने जाता है ना। काम भाव परेशान करता है तो स्पर्शन इंद्रिय का सेवन करने जाता है ना। जिसको ये है ही नहीं, जिसको एक भी इसमें से तकलीफ नहीं है, तो उसकी प्रवृत्ति बाहर में कम देखी जाती है, और अंदर में सुख संतोष जो है उसको लौकिक अपेक्षा भी वो बढ़ता देखा जाता है। चर्चा की थी ना अपन ने देवों के जब विषय में बात की थी कि नीचे नीचे के जो देव हैं, है ना, वो गमन करते हैं सर्वत्र, उनकी रानियां वगैरह भी क्या होती है, ज्यादा होती है ना, और सामग्री भी जो उपलब्ध होती है, और चेष्टा भी बहुत होती है उनकी। ऊपर ऊपर के जैसे देव जाते हैं सर्व सिद्धि के, तो अत्यंत कम चेष्टा है, स्थान से स्थानांतर होने का भी ज्यादा भाव नहीं है उनके अंदर, और उनका सुख अधिक है, इंद्रिय सुख है ना, आत्मिक सुख की तो बात नहीं है वहां पर, ठीक है, वो भी अधिक है क्योंकि समय दृष्टि है। लेकिन इंद्रिय सुख की अपेक्षा से, इंद्रिय सुख का सीधा अर्थ है विषय सेवन की आकुलता कम होना, इसका इनाम इंद्रिय सुख है। और इंद्रिय सुख क्या है, बहुत भूख लग रही है और इष्ट सामग्री मिल गई तो क्या हुआ, दुख हो रहा था ना, आकुलता हो रही थी, अब वो उसको मिटाने के लिए वस्तु मिल गई, तो इसको अपन सुख मान लेते हैं। तो वस्तु तो बात क्या हुई, वो दुख कम हुआ उस इंद्रिय के सेवन से, ठीक है। अब जिसको अंदर में भूख लग ही नहीं रही है, आकुलता है ही नहीं उस संबंधी, है ना, या फिर है तो हजारों हजारों वर्षों में एक बार हल्का सा उसको ऐसी पीड़ा हो रही है, तो ज्यादा सुखी हो गया ना वो। तो नाना प्रकार के इष्ट विष्ट विविध प्रकार के व्यंजनों को खाता है, उससे ज्यादा वो सुखी जिसको खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कभी कदाचित उसको ऐसा होता है। अब विचार करो उन मुनराजों के, विचार करो उन अनंत भगवान की अवस्था को, कि जिनको भूख प्यास की पीड़ा ही नहीं है, खाने में सुख नहीं है, खाना ही नहीं पड़े ये है सुख। समझना, दृष्टि समझना क्या है, भगवान सुखी क्यों है। हम लोग लगता है सिद्ध भगवान कुछ करते ही नहीं है, अनंत भगवान कुछ करते ही नहीं तो भी सुखी है। यहाँ हमारे सब व्यवस्था अनुकूलता है, नाना प्रकार की, जो चाहे, अरे वो चाह के तो नाम दुख है, उनको चाह ही नहीं है। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वे नरशंसा। बात तो ये है ना, इच्छा की पूर्ति में नहीं है सुख, इच्छा के अभाव में है सुख, और इच्छा उत्पन्न नहीं हो इसका ही नाम सुख है। वस्तु स्थिति यही है, सारा जगत उस इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, और वो इच्छाओं की पूर्ति जो है यथा योग्य, किसी की इच्छा तो पूरी हुई होती नहीं है ना, कि इच्छा ही दुख है, मोह का नाम ही इच्छा है, चरित्र मोह वही इच्छा है ना, चरित्र का विकार है इच्छा, ठीक है। वो तो कभी किसी की पूरी होती नहीं है। कदाचित साता वेदनी कर्म के उदय से इस प्रकार का निमित्त संबंध बैठे हैं और इच्छा की पूर्ति हो तो वो उसमें सुख मानता है। और सारा जगत इसी प्रकार की उपाय और व्यवस्थाएं बताता है, बचपन से बच्चे का पालन पोषण इसी प्रकार से किया जाता है कि भाई पढ़ाई कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तेरा जीवन बढ़िया हो जाएगा, तेरा जीवन सुख में हो जाएगा। मतलब क्या, कि आजीविका की निश्चिंता हो जाएगी, है ना, कहीं नौकरी मिल जाएगी अच्छी, या फिर कोई अच्छा बिजनेस हो जाएगा, उससे क्या होगा, उससे धन धान्य आएगा, उससे क्या होगा, उससे तो सब बढ़िया हो जाएगा। क्या वास्तव में वस्तु स्थिति ऐसी ही है? क्या हो जाता है सब अच्छा, है ना। जो संपन्न देश है अथवा जो संपन्न लोग हैं जिनके पास इंद्रियों के विषयों की अधिकता है, सामग्रियां उपलब्ध है, क्या वे सच्चे अर्थों में सुखी हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। और जितना जितना मन में संतोष है, जितने मन में निराकुलता है, जितने कषाय की मंगता है,
सुख उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। अब चाहे वो झोपड़ी में रहे, चाहे वो महल में रहे, मुनिराज है, अकिंचन है ना, कुछ नहीं है उनके पास, कितने सुखी हैं वे। आत्मिक सुख तो उनको है ही, उसकी तो बात ही नहीं है, लेकिन उनको बाहर में भी कितना सुख है, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए ना, चाहिए नहीं है, इच्छा ही नहीं है ना। तो दुख में, ये दुख के कारण है हिंसादी दोष जो है वो, क्योंकि हिंसादी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचली, परिग्रह, इस प्रकार की प्रवृत्ति करता क्यों है जीव? क्योंकि वो अंदर से आकुल व्याकुल होता है विषय सेवन के लिए, वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, इसलिए हिंसा करता है, झूठ बोलता है ना, कषाय के वश से कार्य करता है। क्रोध के वश होकर हिंसा करता है, लोभ के वश होकर झूठ बोलता है, मायाचारी करता है ना, राग के वश होकर कुशील सेवन करता है, राग के वश होकर, लोभ के वश होकर परिग्रह करता है। तो ये कषाय के वश होने वाली क्रियाएं हैं, और कषाय दुख का कारण है, जो आत्मा को कसे और दुख दे वो कषाय है। तो फिर ये सुख का हेतु कैसे हो सकती है? इसलिए जो हमारा चिंतन है कि हमें ये चाहिए और इस चीज से सुख मिल जाएगा, अथवा इन परिस्थितियों से सुख मिल जाएगा, ये चिंतन को हमें थोड़ा बदलने की आवश्यकता है आगम के आलोक में। इच्छा ही नहीं हो, उसका नाम है सुख। हम बाहर से सुख को तलाशते रहते हैं, बाहर में वस्तुओं की प्राप्ति और अप्राप्ति में किसी भी व्यक्ति के जीवन के सुखी और दुखी होने की कल्पना करते कि हाँ इनके सब बढ़िया, ये सुखी है, ये कुछ नहीं, ये दुखी है। कुछ होने और नहीं होने से मतलब नहीं है, अंदर में जो इच्छा है वो दुख का कारण और सुख का कारण है। ठीक है, जरूरी नहीं है, कुछ नहीं है जिस व्यक्ति के पास में, वो भी महादुखी हो सकता है, क्योंकि उसको चाहिए, जिसके पास है वो और दुखी हो सकता है, उसको और चाहिए, है ना। इसका अंत कब आने वाला है? इसलिए इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है, ऐसा लिखा है प्रवचन सार जी में आचार्य देव ने, कुंद आचार्य देव ने। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित। एक तो इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, क्योंकि वो उसको सुखाभास का, सुख है नहीं, सुख का आभास है। विषम बाधा सहित है, अनेक प्रकार की बाधाओं से युक्त है। धन इकट्ठा भी हो गया तो उसके संग्रह करने का निरंतर चिंता बनी रहती है, दुख बना रहता है, चोर चुरा ले, है ना, गवर्नमेंट उसके ऊपर है ना, क्योंकि 2 नंबर का पैसा हो तो इनकम टैक्स का डर लगा रहता है कि इस पे गवर्नमेंट इनकम पे टैक्स लगा तो कितना 30% 35% तो मेरा उसी में चला जाएगा। तो ये नाना प्रकार का उसको चिंता, दुख बना रहता है। तो धन जो है वो कोई सुख लेके नहीं आता है, वो पीड़ा ही लेके आता है व्यक्ति के जीवन में। इसलिए नहीं करने का भाव, जरूरत ही नहीं पड़े, इस प्रकार का भाव जो है वो है सुख का कारण वास्तव में। और अनंत देव को वो भाव ही नहीं है, क्योंकि मोह चला गया ना, मोह खत्म हो गया। मुंडराजों को ऐसी इच्छा ही नहीं, वहां भी मोह की न्यूनता हो गई। और जैसे चरित्र मोह कम होता गया, जैसे इच्छा कम होती गई, वैसे सुख बढ़ता गया। और जब बिल्कुल इच्छा रहित हो गए तो महासुखी हो गए। यही जीवन में वास्तव में, है ना, जीने की भी कला है। जीवन लौकिक भी कहते हैं ना, उपदेशक, संतोष रखो, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है, संतोषी सदा सुखी। तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का भाव है। ठीक है, तो जो इंद्रिय के विषयों में सुख मानने की हमारी प्रवृत्ति है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के विषय की प्राप्ति हो जाने पर भी जीव सुखी नहीं हो सकता, तृप्त नहीं हो सकता कभी भी, है ना। ये इस प्रकार इंद्रियों के विषय सेवन की अभिलाषा इस प्रकार की है कि जैसे कोई जलती ईंधन जल रहा हो, है ना, अग्नि को ईंधन जैसे पर्याप्त नहीं होता। आग जल रही, उसमें कितना ही कोयला डालो, कितना ही लकड़ी घास फूस डालो, वो कब बुझने वाली, वो तो और बढ़ने ही वाली, भभकने वाली है, कब होने वाली है ना। तो ऐसे विषय सेवन की इच्छा और उसमें भोग सामग्री की प्राप्ति करते जाओ, वो मिलती जाएगी तो और बढ़ती जाएगी, घटेगी कब? ठीक है, थोड़ी देर इस इंद्रिय विषय सेवन का भाव हो गया, अब इससे ऊब गए तो दूसरे इंद्रिय विषय सेवन की इच्छा हो गई, है ना। अभी मनपसंद टीवी पर कार्यक्रम देख रहे थे, है ना, कोई पिक्चर देख रहे थे, देखते थे, बोल लगा चलो बंद करो यार, अब नींद आ रही, सो जाते हैं, है ना। स्पर्श इंद्रिय के विषय सेवन चले गए। अब उसमें सुख है तो फिर सोते ही रहो, उठते क्यों हो कि नहीं, अब नहीं सो सकते ना, तकलीफ होने लगती है। भूख लग रही, खाना खाओ, खाना खाने में सुख है तो फिर खाते ही रहो कि नहीं अब नहीं खा सकते, अब दुख पैदा हो जाएगा ज्यादा खा लिया तो ये नाना प्रकार से बाहर के विषयों में घूमता रहता है जीव, है ना। और ये उसके कारण से ये हिंसादी प्रवृत्ति करता है। तो हिंसादी दुख का ही कारण है, और इससे वो जो है वो दुख की संतति पैदा करता है। तो ये दुख के कारण है, दुख में वा ज्ञानी इस प्रकार का चिंतन करता है। इसलिए उसके चिंतन जो भूमि है वो अत्यंत ही विकसित है, उन्नत है, मजबूत है। उस चिंतन के आधार से उसके जीवन में वैराग्य, उसके जीवन में व्रत, उसके जीवन में सादापन देखा जाता है
क्योंकि चिंतन नहीं होगा उसके पीछे, कुछ कोई भाव भूमिका मजबूत नहीं होगी, तत्व चिंतन नहीं होगा, तो वो चीज टिकेगी नहीं ज्यादा समय तक, कहीं ना कहीं विचलन हो ही जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का चिंतन ज्ञानी को होता है। अब देखिए क्या है आगे, और देखिए क्या है, और क्या भावना है उसकी, कितनी उन्नत और उत्कृष्ट, ये सब शुभ भाव भी उत्तम जाति का शुभ भाव उस जीव में। देखिए क्रमांक 11 देखते हैं अपन। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। सूत्र क्रमांक 11 सूत्र विच्छेद करते देखिए। मैत्री डैश प्रमोद डैश कारुण्य डैश माध्यस्थानी च सत्व डैश गुणाधिक डैश क्लिश्यमान डैश अविनयेषु। क्या क्या देखो इसके अंदर 4 प्रकार की भावना है, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। ठीक है, किन में? 4 प्रकार के लोगों में, सत्व में, गुणाधिकों में, क्लिश्यमान में और अविनयी में। ठीक है, अपन इसको सूत्रार्थ समझते। देखिए प्राणी मात्र में मैत्री, गुणाधिकों में प्रमोद, क्लिश्यमानों में करुणावृत्ति और अविनयों में माध्यस्थ भावना करनी चाहिए, यानी इस प्रकार की भावना रखते हैं सत्व। ठीक है, सत्व मतलब होता है जो कोई भी है ना, 8 कर्मों के परिपाक के रूप में संसार में परिभ्रमण करने वाले जितने भी जीव हैं वे सब सत्व हैं। ठीक है, उन सत्वों में प्राणी मात्र में मैत्री की भावना। मैत्री की भावना मतलब क्या हुआ कि मन वचन काय प्रकृत कारित अनुमोदना से किसी को दुख नहीं पहुंचे, है ना, इस प्रकार की भावना, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार की जो भावना है उसका नाम है मैत्री। तो प्राणी मात्र में मैत्री की भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, इस प्रकार की भावना। ठीक है, प्रमोद, किनमें प्रमोद है ना, जो हमसे गुणों में अधिक हैं। तो क्या गुण की बात की यहाँ पर आचार्य देवों ने, क्या इसका टीका में कहा कि सम्यक दर्शनादि गुणों में जो हमसे अधिक हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से युक्त हैं, अथवा चरित्र में भी जो हमसे उन्नत हैं, है ना, ऐसे जो गुणी हैं, गुणाधिक हैं, उनमें प्रमोद की भावना। प्रमोद की भावना मतलब है ना, मुद धातु से बनता है। मुद मतलब होता है प्रसन्नता। मोदक होता है ना, मोदक शब्द लड्डू को बोलते हैं मोदक, क्यों बोलते हैं कि उसको देखते ही आनंद आता है, इसलिए मोदक कहा जाता है। तो मुद जो प्रसन्न करे, मुदित करे, प्रमुदित करे, तो ऐसे प्रमोद की भावना और वो व्यक्त होती है ना जीव में। जैसे कि हंसी मतलब खुशी व्यक्त होती है चेहरे पे, आंखों के अंदर उल्लास आता है। ठीक है, उनको देखकर उनके प्रति अनेक प्रकार से, नाना प्रकार से भक्ति की भावना और गुणों में विनय की भावना। ठीक है, इस प्रकार गुणोधिकों में प्रमोद की भावना होती है, होनी चाहिए। क्लिष्ट मानों में, और जो क्लिष्ट हैं, नाना प्रकार के असाता वेदनी कर्म के उदय से जिनके जीवन में नाना प्रकार की तकलीफें हैं और मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र से जो दुखी हैं, ऐसे जीवों के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव। क्या भाव दया का होना चाहिए कि इनके ये कष्ट दूर हो जाए और ये मोक्ष मार्ग पर लग जाएं, इस प्रकार की करुणा वृत्ति है ना, क्लिष्ट मनों में अणुवृत्तियों महावृत्तियों की होती है। जैसे आचार्य उमा स्वामी देव की हम सबके प्रति है ना, जगत के जो भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जो भी सुखी जीव, दुखी जीव हैं संसार के, उनके प्रति करुणा वृत्ति की भावना थी, तब जाके ये ग्रंथ लिखे गए हैं। और अविनयों में माध्यस्थ, अविनय मतलब ऐसे जो लोग झुकते नहीं है ना, अड़ियल स्वभाव के, इस प्रकार के जिनवाणी का अविनय करने वाले, अथवा हमारा बुरा करने वाले, नाना प्रकार से द्वेष क्रोधवश हमारा बुरा करने वाले, विपरीत भाव रखने वाले, जिनवाणी के प्रति, हमारे प्रति मारपीट करने वाले, है ना, गाली गलौज करने वाले, अथवा विपरीत भाव रखने वाले, वे सब अविनय में आ गए, हठी लोग। ठीक है, हठ धर्मी। ठीक है, ये सब जो है वे उनके प्रति क्या, मध्यस्थ भावना, ना राग की भावना, ना उनके प्रति भी द्वेष की भावना नहीं है ना, राग द्वेष की भावना से उनके प्रति मध्यस्थ भावना इसलिए जरूरी है। अधिक राग की भावना रखी जाए तो भी वे हमारे कार्यों में विघ्न डाल के उसे बर्बादी करेंगे, अधिक द्वेष की भावना रखी जाए तो भी कार्य में विघ्न डाल के उन्हें बर्बादी करने वाले हैं। कहानी सुनी थी शिवसागर मुनिराज की अपन ने, कि वहां उन्होंने उनसे विवाद किया और फिर क्या परिणाम हुआ कि वो संघ पर है ना, कालांतर में वो आया। तो जो विपरीत विचार रखते हैं, विपरीत वृत्ति रखते हैं, कषाय जिनके अधिक है, तो उनके प्रति ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर, इस प्रकार की भावना रखना उचित है। तो हर एक प्रकार के जो लोग हैं, है ना, जीव हैं, उनके प्रति इस प्रकार की भावना इस जीव के होती है। ठीक है, वृत्ति की ओर होनी चाहिए।
तो प्राणी मात्र में मैत्री, सत्वों में मैत्री, गुणाधिकों में प्रमोद, है ना, दीन दुखियों में, क्लिश्यमानों में कारुण्य और अविनयों में माध्यस्थ की भावना इस जीव के होती है। इस प्रकार की भावना को वो रखता है ना। अब अपन पढ़ते भी हैं, सामयिक पाठ में भी आता है ना, सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम, है ना। और मेरी भावना में भी पढ़ते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों पे हर्ष प्रभो, और प्रेम, इसमें मेरी भावना में भी पढ़ते हैं अपन, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो ना, दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे, सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना घबरावे। आता ही नहीं आता, तो ये इसी का वो विस्तार है ना। और गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। ये गुणीशु प्रमोदम हुआ, गुणाधिकेशु प्रमोदम। तो ये इस प्रकार की उन्नत भावना है ना हमारी हो, ठीक है। और अंत में और किस प्रकार की भावना भाते हैं वे, तो वे वैराग्य और संवेग की भावना निरंतर भाते हैं। तो क्या है, देखिए सूत्र क्रमांक 12, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, जगत डैश काय डैश स्वभाव व संवेग डैश वैराग्यार्थम। क्या कहते हैं, जगत और काय का जो स्वभाव है वो संवेग और वैराग्य किए है। तो जगत और काय का देख कर कुछ समझ कर वे उनमें अपने संवेग और वैराग्य की भावना को ही बढ़ाते हैं। सूत्र देखिए, संवेग और वैराग्य के लिए जगत के स्वभाव और शरीर के स्वभाव की भावना करनी चाहिए। जगत के स्वभाव का और शरीर के स्वभाव का चिंतन करते हैं, क्यों, इससे संवेग और वैराग्य बढ़ता है। संवेग क्या है, इस संसार का भय, नाना प्रकार के कष्ट है संसार में, उनका भय, और धर्म और धर्म के फल में रुचि होना कि उसका सम्यक दर्शनादि और उनका फल मोक्ष है। इस प्रकार से उनमें तो रुचि होना, संसार के प्रति की भाव होना, ये संवेग है, ठीक है। और वैराग्य, राग द्वेष का अभाव होना, वो वैराग्य है। तो संसार शरीर और भोगों से उनका वैराग्य। जगत का विचार करेंगे, जगत क्षणिक है, क्षणभंगुर है, दुख देने वाला है ना, तीन लोक में कहीं कोई सुख नहीं। जो 12 भावनाएं कही गई है ना, उनका चिंतन वो संवेग और वैराग्य को बढ़ाने वाला है ना। शरीर स्थिर रहने वाला नहीं है, अशुचि है, पाप का घर है ना, स्थिर नहीं है, दुख पैदा करने वाला, इसलिए इसके प्रति राग का भाव करना ठीक नहीं है। जगत में सब क्षणिक है, जो भी साथी संबंधी मिले ये सब स्वार्थ के सगे हैं, मेरा कोई सगा नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करके वे वैराग्य की भावना को निरंतर बढ़ाते रहते हैं, है ना। तो वृत्ति को, वैराग्य को बढ़ाने वाली ये भावनाएं हैं। 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, इन्हें चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे, आता है ना षडला में। तो इस प्रकार से चिंतन करके नाना प्रकार से संवेग और वैराग्य की भावना बढ़ाते हैं। और हमें अपने जीवन में भी ये 4 प्रकार के सूत्रों में जो नाना भावनाएं कही हैं, उन्हें भागकर 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति विरक्ति का भाव हटाकर और संवेग और वैराग्य की भावना को बढ़ाना चाहिए। इसी पवित्र भावना से आज का विषय पूर्ण करते हैं। कोई प्रश्न, कोई शंका हो तो आप अगली क्लास में